प्रिय मित्र, आप सभी को नमस्कार। हिस्ट्री एंड मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर सपूत अमर बलिदानी की, जिन्होंने न केवल माता पिता एवं ज़िले का नाम रोशन किया, बल्कि अपने अदम्य साहस के बल पर भारत के इतिहास में चमकते हुए सूरज की तरह अपने नाम का परचम फहराया, जिनका नाम युगों युगों तक भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। भारत का इतिहास सदियों से गौरवशाली रहा है। जब जब आतिताई शक्तियाँ हिंदुस्तान पर हावी होने की कोशिश की हैं, तब तब ऐसी महान विभूतियाँ धरती पर जन्म लेकर आतिताइयों के मंसूबों पर पानी फेर देती हैं और भारत माँ के चरणों में बलिदान देकर अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। बात करते हैं भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़, कोतवाली, जीयनपुर, ग्राम पूनापार, बड़ा गांव। 11 अप्रैल सन 1926 को जन्मे वीर बालक, जिनका नाम सौदागर सिंह रखा गया। जी हाँ, हम बात सौदागर सिंह की कर रहे हैं। साल 1948 में भर्ती केंद्र फतेहपुर में राजपूत रेजिमेंट में सिपाही बने और वर्ष 1960 में हवलदार पद पर पदोन्नति मिली। बात उन दिनों की है जब सीमा विस्तार के लिए चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया। तत्कालीन सैन्य मुख्यालय जयपुर के आदेश पर सौदागर सिंह को अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ लद्दाख के लिए निकलना पड़ा। बताते चलें, आज भारत देश भले ही परमाणु संपन्न देश बन चुका है, एक से एक बढ़कर आधुनिक हथियारों से लैस है, मगर 1948 देश विभाजन के बाद देश परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा था। अपने पास दुश्मन से लड़ने के लिए 303 गन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। कुछ था तो बस नौजवानों का अदम्य साहस था। ऐसे में चीन की ओर से आधुनिक हथियार से फायरिंग और हिंदुस्तान के जवानों के हाथ में 303 बंदूक। संजोग ऐसा, सौदागर सिंह का जत्था चीनियों के घेरे में आ गया। चीनियों के धुआंधार फायरिंग से सौदागर सिंह के सभी सैनिक एक दूसरे से अलग थलग हो गए और उनकी राइफल ने भी जवाब दे दिया। ऐसे में सौदागर सिंह के पास अनुभव और साहस के अलावा कुछ भी न था। लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियाँ, नदियों के कलकल की आवाज़, गीदड़ों की आवाज़, भयावह मंजर के बीच अकेले सुनसान में सौदागर सिंह को इंतजार था बस किसी चीनी सैनिक का। विकराल ठंड में सांसों को थामे हुए बर्फीले दर्रों के बीच सौदागर सिंह को वो भी मौका मिला जब उन्होंने पूरे जज्बे के साथ जाम राइफल के संगीन को चीनी जवान के सीने में पूरे जोश से घुसेड़ कर मार डाला और उसकी SLR राइफल छीन ली। फिर क्या था, एक एक चीनी जवानों को बर्फीले पहाड़ियों के बीच मौत की नींद में सुलाते चले गए और दर्जनों SLR लेकर 10 दिनों से भूखे प्यासे पैदल चलकर कमांडर के पास पहुँचे। हाथ में SLR देखकर कमांडर भी अवाक रह गया। बात उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पता चली। नेहरू जी ने तुरंत सौदागर सिंह को दिल्ली बुलाया। दिल्ली बुलाकर शाबाशी दी और तत्कालीन प्रभाव से अपने वैज्ञानिकों को बुलाकर SLR गन बनाने का फौरन आदेश दिया। तब जाकर भारत को पहली बार 1962 में आधुनिक SLR का दीदार हुआ और जंग समाप्त होने के बाद दिल्ली में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सौदागर सिंह को बुलाकर राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस विशेष उपलब्धि पर सौदागर सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किया और उन्हें नायब सूबेदार बना दिया। 3 साल बाद 1965
भारत और पाकिस्तान के जंग में भी उन्होंने दुश्मनों को धूल चटाते हुए लाहौर तक खदेड़ा और लौटते समय उनकी जीप रास्तों पर बिछाई हुई माइंस पर पड़ जाने के कारण ब्लास्ट हुई और सौदागर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। ऐसे वीर सैनिक को बार बार नमन। कहानी अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।